अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन विद द सेम लेक्चर। हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अल्फ़ाबेट्स के बारे में एंड अल्फ़ाबेट के बारे में हमने देखा कि अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, जिसको मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बोला कि जब आप डिफरेंट लेटर्स लेते हैं और उन लेटर्स का एक सेट बना लेते हैं, वो सेट आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। लेटर्स आपके पास 1 2 हो सकता है, ABC हो सकता है। लेटर्स आपके पास डिफरेंट काइंड सिंबल्स हो सकता है, प्लस माइनस स्टेरिक डिवीजन वट एवर जो भी आप लेते हैं, तो लेटर इज़ एनीथिंग। ठीक है। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन आती है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। असाइनमेंट आपने करनी थी और असाइनमेंट मुझे कुछ बच्चों ने सेंड की भी है, बाकी भी बच्चे मुझे सेंड कर देंगे। उसके बाद हमने आगे देखा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में देखें, जब हम सिंपल बोलें तो जब आप एक सेट बना लेते हैं डिफरेंट लेटर्स का, जो आपके पास एक अल्फ़ाबेट बन जाता है। अब इस अल्फ़ाबेट से, जिसकी एग्जांपल हमने नीचे देखें, सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी है। अब ए कॉमा बी आपके पास दो लेटर्स हैं, उनका एक सेट बना, वो सेट आपके पास क्या कहलाया? सिग्मा कहला दिया। अब इस सिग्मा के इन लेटर्स को, ए और बी को, हम डिफरेंट तरीके से आपस में कनकेटिनेट करते हैं। कनकेटिनेट का मतलब है आपस में जोड़ते हैं। तो वो जब हम कनकेटिनेट करते हैं तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप नीचे देखें एग्जांपल में ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी से हमने पहले लिया ए, फिर हमने बनाया ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, फिर हमने ट्रिपल ए डबल बी लिया, ए बी बी बी। तो इसमें भी देखें, हमने ए को भी लिया, बी को भी लिया। ए को भी एक दफ़ा लिखा, दो दफ़ा लिखा, तीन दफ़ा लिखा, बी को भी एक दफ़ा लिखा, दो दफ़ा लिखा। तो ये आपके पास क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग क्या होता है? concatenation of finite symbols from the alphabet is called an string, is called a string, sorry। अच्छा जी, अब ये देखें, जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो स्ट्रिंग भी आपके पास एक फाइनाइट वर्ड होता है। फाइनाइट वर्ड कि जिसको आप काउंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपने यहाँ पे इसके वन एग्जांपल में ए लिया, फिर ए बी लिया, फिर ट्रिपल ए डबल बी लिया, फिर दोबारा ए बी लिया। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल आ जाती है स्ट्रिंग की। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम वर्ड्स पे। वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रिंग और वर्ड हमारे पास सेम चीज़ें होती हैं। जब आप अल्फ़ाबेट के लेटर से डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करते हैं तो वो आपके पास क्या बनते हैं? स्ट्रिंग बनते हैं। यही स्ट्रिंग्स आपके वर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग्स में और वर्ड्स में एक स्लाइटली सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, सिग्मा इज़ इक्वल्स टू एक्स। देन अ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज एल एक्स रेज़ टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू ए बी सी डी। ठीक है। और एल इज़ इक्वल्स टू एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स। यहाँ पे मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से करूँगी कि ये देखें, जस्ट टेक अ मिनट बच्चों जी। ये देखें, आपने एक सिग्मा लिया जो कि है एक्स। ठीक है, एक्स आ गया, एक्स आ गया। अब आप एक लैंग्वेज डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो सिग्मा है ये एक लैंग्वेज पर डिफ़ाइन हुई है। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है x बिलोंग्स टू n, वेयर n इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब कि अब आपने जो स्ट्रिंग्स बनाने हैं वो इस लैंग्वेज की बेस्ड पर बनाने हैं।
मतलब कैसे कि आपने एक्स ही लेना है और एक्स में एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम एक्स इन रेज टू पावर 1 पुट करते हैं तो मतलब कि एक ही एक्स आता है, जो आपने एक एक्स लिख लिया। उसके बाद एक्स रेज टू पावर 2 किया तो डबल एक्स आ गए। एक्स रेज टू पावर 3 किया तो आपके पास 3 एक्स आ गए और आप टू सो ऑन। ये अब आपके पास ये एक सिंगल एक्स भी आपके पास एक स्ट्रिंग बनता है, एक वर्ड बनता है। ये 2x भी आपके पास एक स्ट्रिंग भी बनता है, एक वर्ड भी बनता है। एक 3x भी आपके पास एक स्ट्रिंग भी बनता है और एक वर्ड भी बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब मैं एक दोबारा एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि लेट्स से आपके पास एक सिग्मा है जो है a और b। ठीक है, सिग्मा क्या है, a और b है। लैंग्वेज मैं डिफ़ाइन करती हूँ, लैंग्वेज कहती हूँ कि ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट ए से हों एंड बी से हों। ठीक है, इसमें ए और बी है। अब देखें, मैं इससे लफ्ज़ बनाती हूँ, स्ट्रिंग बनाती हूँ। इस लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्ट्रिंग्स बनाने हैं। तो स्टार्ट क्या हो, ए हो, मतलब कि स्टार्ट में हमेशा ए ही आए और एंड पर हमेशा बी ही आए। सेंटर में ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, या बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, लेकिन एंड पर हमेशा बी ही आएगा और स्टार्ट में हमेशा ए ही आएगा। सो ये देखें, ए स्टार्ट में आया, फिर ए आया, फिर बी आया और फिर बी आया, मतलब स्टार्ट ए से हुआ, एंड बी से हुआ। सो ये लैंग्वेज हो रही है ना। सो देखें, ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है ना, तो दैट इज़ अ वर्ड। ठीक है, और ये देखें, ए बी बी ए, ये स्टार्ट भी ए से हो रहा है, एंड भी बी पर हो रहा है, तो मतलब ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट है जो हमने डिफ़ाइन की है। लेकिन अब देखें, मैं एक और वर्ड बनाती हूँ। मैं इसी ए और बी से एक वर्ड बनाती हूँ जो कि मैं कहती हूँ बी ए बी। अब देखें, ये बज़ाहिर तो स्ट्रिंग है ना, जो जिसमें बी भी मैंने यहाँ से लिया है, ए भी मैंने यहाँ से लिया है, फिर ये ए लिया, फिर ये बी लिया। हमारी स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है, कंकेटिनेशन ऑफ द लेटर्स फाइनाइट। तो ये कंकेटिनेशन है, ए भी है, बी भी है। लेकिन क्या ये हमारी वो जो डिफाइंड लैंग्वेज है, स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद बी, तो ये क्या इस पर फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्ट भी बी से हो रहा है और एंड भी बी से हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये लफ्ज़ हमारे पास स्ट्रिंग तो है, मगर ये हमारे पास वर्ड नहीं है। इज़ दैट क्लियर? सो ये हमारे पास ये लफ्ज़ स्ट्रिंग तो है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड्स हमारे पास वही लफ्ज़ होंगे जो एक लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे, एक ज़बान का हिस्सा होंगे। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, डिफरेंट वर्ड्स देती हूँ। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स देती हूँ, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि इज़ आई आर, इज़ इट, रैन, तुम, हम। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि लैंग्वेज आपके पास क्या है, लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, और इसमें अल्फ़ाबेट क्या है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स है ना, मतलब तमाम ही अल्फ़ाबेट, इसमें इंग्लिश है। इज़ भी आपके पास एक वर्ड है इस इंग्लिश लैंग्वेज का, इट भी आपके पास वर्ड है इस इंग्लिश लैंग्वेज का, रैन भी वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। तुम बज़ाहिर तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक उर्दू का वर्ड है। सो ये आपके पास एक वर्ड नहीं कहलाएगा, ये आपके पास एक स्ट्रिंग कहलाएगा। हम भी आपके पास एक स्ट्रिंग कहलाएगा, इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं कहलाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ वर्ड। सो लेट्स गेट्स कंटिन्यू अगेन। तो आगे चलते हैं, आपके पास आता है एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। Empty string or null string, we shall allow a string to have no letters. We call this
एम्प्टी स्ट्रिंग, जब आप एक अल्फ़ाबेट लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रिंग में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दोबारा लेती हूँ यहाँ पे। एक अल्फ़ाबेट है ए और बी, इसके मैंने डिफरेंट स्ट्रिंग लिए, ये एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, ये स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। इस स्ट्रिंग में ना तो मेरे पास ए है ना मेरे पास बी है, दैट्स वाई मैं क्या कहूँगी, दिस स्ट्रिंग इज़ एन एम्प्टी आर नल स्ट्रिंग। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इस वाले फाई वाले सिंबल से। For all language, the null string, if it is a word in the language, is the word has no letter, we also denote in a null word. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि नल स्ट्रिंग और नल वर्ड में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी ना, देखें, दोबारा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ए और बी, वही वाली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं कहती हूँ स्टार्ट विद ए एंड विद बी, ठीक है। तो इसमें एक तो मैंने ये ले लिया फाइव, एक ले लिया ए बी बी ए बी, ठीक है। अब ये ए बी मेरे पास क्या होगा, वर्ड होगा, और ये जो है ये मेरे पास एक वर्ड होगा, लेकिन ये एक नल वर्ड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी लेटर नहीं आया हुआ। दिस इज़ कॉल्ड नल वर्ड, ठीक है। अच्छा जी, आगे आता है नल ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब हमने जो स्ट्रिंग्स बनाए ना, हम उन स्ट्रिंग्स का एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन से क्या मुराद है, ऑपरेशन से मुराद ये है कि उन पे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप एक स्ट्रिंग ले लें, एक आपने स्ट्रिंग ले लिया वी, ठीक है, इसके वन एग्जांपल के मुताबिक, और एक डब्ल्यू ले लिया और एक वी ले लिया। डब्ल्यू से क्या मुराद है, डब्ल्यू से मुराद है कि आपका स्टार्ट भी ए से हो रहा है, ठीक है, फिर ए एंड भी ए से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि आपका स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड भी आपका बी से हो रहा है, ठीक है। या आप इस चीज़ को छोड़ें, मैं आपको सिंपली एक खुद की एग्जांपल कराती हूँ। लेट्स से आप कोई सी भी दो स्ट्रिंग ले लें, लैंग्वेज आपके पास क्या हो, मतलब कि सिग्मा क्या हो, ए और बी हो। लेट्स से सिग्मा आपके पास ए और बी है, उससे आप दो स्ट्रिंग्स बनाएं, ए बी बी बना लें, दूसरा बना लें बी ए बी बना लें। अब इस स्ट्रिंग को मैं W कह लेती हूँ और ये स्ट्रिंग को मैं V कह लेती हूँ। इस पे अब जो पहला फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे, वो फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे कंकेटिनेशन का। कंकेटिनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना मतलब आपस में उनका प्रोडक्ट। तो एक हमारे पास W थी और एक हमारे पास V थी, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो इस प्रोसेस को कंकेटिनेशन कह दिया जाएगा। एग्जाम्पल हमने क्या ली थी, एग्ज़ाम्पल हमने ली थी ये, या फिर ये दो ले लें, वी और डब्ल्यू, ए बी बी ए और दूसरा है ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो ये अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने आपस में कंकेटिनेट करना है, मतलब कि डब्ल्यू और वी को हम इकट्ठा लिख देंगे। पहले पूरी डब्ल्यू वाली स्ट्रिंग लिख लेंगे, फिर वी वाली स्ट्रिंग लिख लेंगे। सो ए बी बी ए बी 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 ए। सो ये आ गई इसकी कंकेटिनेशन, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम इस पर रिवर्स का ऑपरेशन लगाते हैं। रिवर्स का ऑपरेशन क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा कर देते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि देखें, आपके पास एक स्ट्रिंग थी ए बी बी ए, इस स्ट्रिंग को अब मैं उल्टा लिखती हूँ, मतलब कि पहले तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ ना, ए बी बी ए, अब मैं इसको उल्टा लिखूँगी, ए बी बी ए,
यहाँ से पढ़ा A, ये मेरे पास किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास किससे डिनोट करते हैं, W और ऊपर कैपिटल R। किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद अगला ऑपरेशन हम इस पर करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है ABB, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, तो इसकी लेंथ क्या हुई, 3 हो गई। यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल दी हुई है ABBA, इसकी कितनी है, 4 है। इसमें A और A है मतलब कि 2 है, इसमें एक A है तो मतलब कि 1 है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स ली गई हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास आती है डेफिनेशन लैंग्वेज की। लेकिन लैंग्वेजेस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी यही कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत हैं। आज के लिए यही लेक्चर है। असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी इंशाल्लाह, तो आपने नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे असाइनमेंट भी देनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।